बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली वीडियो में बच्चों हमने चौथा सवाल किया था क्लास 9 यूनिट 1 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.6। पांचवा सवाल हम कर रहे हैं। देखते हैं बच्चों सवाल क्या है। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे जाविये को कहते हैं जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है और जो 90 डिग्री से एंगल कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। और जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, बड़ा हो 90 से, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक राइट ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा एक ही एंगल राइट हो सकता है। राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो इसी तरह से ये बॉक्स बनाया जाता है। पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम है वो 180 होता है। अब ये एक 90 का हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 के एंगल बनेंगे, यानी इन दोनों का सम x और y, इन दोनों का मजमुआ 90 होगा। अब जाहिर बात है बच्चों के दोनों मिलकर 90 के बनेंगे, यानी दोनों का सम 90 होगा, तो दोनों एक्यूट होंगे, यानी दोनों 90 से कम होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि एक कायमत जाविया मुसल्लस में एक हादा जाविया की मिकदार दूसरे हादा जाविया की मिकदार के दुगना से 12 ज्यादा है। हम यूं समझ लेते हैं बच्चों कि ये एक एंगल x है, हादा एक्यूट, और दूसरा y है। अब y का अगर हम डबल कर लें यानी 2y कर लें, एंगल x जो है फिर भी उससे 12 डिग्री ज्यादा है कि y का डबल कर लें और फिर इसमें 12 ऐड करें तब ये x के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी बच्चों। फर्स्ट कंडीशन x इज इक्वल टू 2y प्लस 12, जो कि इस बात को शो करता है कि जो एक्यूट एंगल y है अगर उसका डबल कर लिया जाए, ट्वाइस दुगना ले लिया जाए और उसमें 12 ऐड कर दिया जाए तो वो x के इक्वल है। यानी मैं इसे यूं कह सकता हूं कि ये जो एक्यूट एंगल हादा जाविया x है ये दूसरे एक्यूट एंगल के दुगना से 12 ज्यादा है, क्योंकि इसके दुगना में 12 जमा किया गया है तब ये इसके बराबर x के बराबर हुआ है। y को x की तरफ ले आएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ दो जावियों का जिक्र है और अभी मैंने बताया कि इन दोनों का जो मजमुआ है वो 90 डिग्री होगा, तो इसकी जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इससे हमारी ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। आइए बच्चों सवाल को करते हैं। लेट x एंड y बी द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ये सपोज कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है सवाल की, अभी हमने पढ़ा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि जो दोनों एक्यूट एंगल हैं उनका सम 90 है। एक एक्यूट एंगल हमने x सपोज किया है, दूसरा y, तो x प्लस वाई 90। ये दो इक्वेशन बन गई। दोनों को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा और इनको a x और b के इक्वल सपोज किया, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। a को आप b की तरफ लाएंगे, ये इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स के लिए हम पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री, डिटर्मिनेंट में माइनस फिर इसके बाद आता है 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये माइनस माइनस यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस जमा बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ए नॉन सिंगुलर हो जाएगी। तो ये सवाल हल किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ये जो इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। तो ये ए इनवर्स की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे या ये फार्मूला पुट कर देंगे। मैट्रिक्स x को पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट पुट करेंगे। एडजॉइंट डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे। ये तो हैं 1 और 1, दोनों ही 1 हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी इनके साइन बदल देंगे। मैट्रिक्स ए में ये 2 माइनस था, प्लस हो गया, और ये 1 प्लस था तो ये माइनस हो गया। और आगे मैट्रिक्स बी को पुट किया है बच्चों। अब बच्चों इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है।
यानी एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ तो कॉलम एक ही है। 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 90, तो ये 12 जमा 180 यानी 192 192 बन जाएगा। इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 12 और 1 मल्टीप्लाई 90, तो ये सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये -1 मल्टीप्लाई 12 -12 बन जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 90 ये 90 बन जाएगा। 90 -12 78 बन जाएगा। ये जो 1/3 बाहर था, 3 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से x की वैल्यू 64 यानी पहला एक्यूट एंगल इस राइट ट्राइंगल का ये 64 आ जाएगा और दूसरा एक्यूट एंगल इस राइट ट्राइंगल का 26 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कि ट्राइंगल के जो रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स हैं वो 64 और 26 हैं। आइए बच्चों, इसको अब क्रैमर के कानून से करते हैं। क्रैमर के कानून में ये इब्तदाई स्टेप जैसे पहले भी हम करते आ रहे हैं, ये तो उसी तरह से होंगे जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किए हैं। क्रैमर के कानून की मदद से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट ax पिछले तमाम सवालों में, हर सवाल में मैं बताता आ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह आपको याद हो गया होगा कि जो मैट्रिक्स A है इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स B से बदल देंगे। यानी मैट्रिक्स A का जो पहला कॉलम 1 और 1 है, इसकी जगह 12 और 90 12 एंड 90 ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम बदल दिया गया है मैट्रिक्स B से, तो ये AX मैट्रिक्स बन गई है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 12 मल्टीप्लाई 1, डिटर्मिनेंट में माइनस होता है दरमियान में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है दरमियान में। 90 मल्टीप्लाई -2, तो ये 90 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 12 जमा 180 ये 192 बन जाएगा। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 हमने डिटर्मिनेंट A की वैल्यू पुट की हुई थी, जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। इसी तरह y निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि डिटर्मिनेंट AY ओवर डिटर्मिनेंट A के इक्वल होगी। मैट्रिक्स AY के लिए मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को हम बदल देंगे मैट्रिक्स B से। इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 1 मल्टीप्लाई 90, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, दरमियान में माइनस डिटर्मिनेंट में होता है, और फिर ये नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई 12, तो ये 90 -12 बनेगा जो कि 78 बनेगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 3 थी, तो ये 26 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों एक्यूट एंगल हमारे निकल आएंगे ट्राइंगल के 64 और 26। 26 का बच्चों आप डबल करें 52 बनेगा, और ये 64 से 12 अब भी कम है। तो ये सवाल के मुताबिक ये सही जवाब हमारा आया है कि सवाल में कहा गया था कि एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस का, दुगने से दुगना का 12 ज्यादा है। अगर 26 का दुगना किया जाए तो 64 फिर भी उससे 12 ज्यादा है। बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ, और जाते हुए आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो और आप भी मुस्तफीद हों। अगली वीडियो तक बच्चों इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।